अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करना होगा। साइंटिफिक नोटेशंस आर नंबर रिटन इन द फॉर्म, इस फॉर्म को कहते हैं रिटन इन द फॉर्म। रिटन इन द फॉर्म से मुराद a क्रॉस 10 की पावर n, वेयर n is an integer and 1 less than a and a less than 10। ये बात भी आपने भूली नहीं, इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको इस तरह नहीं समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 800 ले लिया और आपको कहता है इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। आप क्या करेंगे, 8 क्रॉस 10 की पावर, ये कितने जीरो हैं, 2, ये ऊपर लगा देंगे। ये देखें हमने एक छोटी सी शेप, ये तो छोटा था, मैं इस यहाँ लिख रहा हूं। ये एक क्वेश्चन है, आप इससे कहता है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको यहाँ 99 क्रॉस 10 की पावर 3 to 8 आ गया। और हमने अब क्या किया, 9 क्रॉस 10 की पावर 1 क्रॉस 10 की पावर 8। ये देखें हमने जो हमारा डेसिमल था उसको हमने यहाँ से मूव किधर करवाया, एक हिस्सा, इसलिए हमने 10 की पावर 1 किया एंड 4.9 क्रॉस 10 की पावर 1 प्लस 8 9। इस तरह को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अब हम इन क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन से मुराद, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हमें इनमें से 5 पॉइंट्स क्रॉस 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2, 10 की पावर 2। ये देखें हमने यहाँ अब हमने यहाँ से यहाँ तक डेसिमल को मूव करवाना है, तो हम लिखेंगे 5 पॉइंट क्रॉस 10 की पावर 1 क्रॉस 10 की पावर 2 and 5 क्रॉस 7 7 क्रॉस 10 की पावर 3। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इजी है, और मैं यहाँ एक और क्वेश्चन लिख लूं। ये 5 पार्ट है, 3 अब मैं इसको हल करूंगा। यहाँ 83 क्रॉस 10 की पावर 1 2 3 आ गया, और हमने इससे आगे 8, यहां से हम अब यहां से 1 मूव हो रहा है, 4.3 क्रॉस 10 की पावर 1 एंड क्रॉस 10 की पावर 3। अब 8.3 क्रॉस 10 की पावर 4, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां देखें हमने 4 9 8 क्रॉस 2 3 5 10 की पावर 5। अब हमने यहां से यहां तक मूव करवाना है, तो यहाँ कितने जो स्टेप है जो हम कर रहे हैं डेसिमल के लिए, 4.98 क्रॉस 10 की पावर, ये 2 स्टेप, 2 क्रॉस 10 की पावर 5। अब हम 4.98 क्रॉस 5, यहां बन जाएगी 10 की पावर 2 प्लस 5 7। यह क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। इसके साथ साथ हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 0.0074। यहां इसको हम लिख सकते हैं। ये देखें कि 74
यहाँ देखिए शारिया 440 और इसके पास 74 क्रॉस 10 की पावर -4, क्योंकि ये नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव साइन बन जाएगा। उसके बाद हमने यहां से एक हिस्सा मूव करवाया 7.4 क्रॉस 10 की पावर 1 क्रॉस 10 की पावर -4। यहां इसका आंसर आएगा 1 -7.4 1 -4 क्या बना 3, तो सॉरी 10 की पावर 3। उसके बाद हम पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 4 जो है ये 4.69 है। इसमें हमें जब हमने इसे 4169/10, ठीक है, जब हमने यहाँ पॉजिटिव है 4169 क्रॉस 10 की पावर -1, यहाँ 1 होता है, ये ऊपर जाके -1 हो गया। उसके बाद यहां हमने यहां से यहां तक शारिया को मूव करवाया 4.169 क्रॉस 10 की पावर 3.3 एंड क्रॉस 10 की पावर -1 इज इक्वल टू 4169 क्रॉस 10 की पावर 2, क्योंकि 3 - 1 इज इक्वल टू 2। इसके बाद हम पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। ये पार्ट 7 था। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो 0.0, इसमें हमने 463 ओवर यहां शारिया 1 एंड 50 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी। इसके बाद हमने जब इसे ऊपर यहाँ 1 है, मैंने पहले भी आपको बताया था 43 क्रॉस 10 की पावर -5, ठीक है, क्योंकि हमने इसे ऊपर लेके यहाँ इनको गिन के आगे हम नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे वो यहाँ से यहाँ तक डेसिमल मूव करवाएंगे। यहाँ 6.43 क्रॉस 10 की पावर 2 एंड क्रॉस 10 की पावर -5 इज इक्वल टू, सॉरी ये कौन, आगे 4.3 क्रॉस 10 की पावर 2, यहाँ सॉरी 2 - 5 - 3। इससे बाद हम नेक्स्ट मैं इसे रिमूव कर रहा हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसपे आपने एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर को ऑर्डरली रोटेशन में लिखना है। ऑर्डरली रोटेशन साइंटिफिक नोटेशन के बरक्स है। अब हम इसको क्वेश्चन 6 जो है इसको, और 10 की पावर ये माइनस है, यहाँ नीचे ले आए, यहाँ पॉजिटिव हो गई। इसके बाद हम 6.1 के साथ 40, ठीक है, आगे हम लिखेंगे 1 2 3 4 के बाद 0.0006, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ 506/10 की पावर -4 सॉरी यहाँ 10 की पावर 10 है। यहाँ सबसे पहले इसका डायमेंशन खत्म किया। यहाँ शारी के बाद 2 क्रॉस 10 की पावर 10 है 3, सॉरी ये 10 हो गए।
और यहाँ किया हमने 506 क्रॉस ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया और जो 100 था इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ कैलकुलेटर यूज कर लें और कैलकुलेटर यूज करने के बाद इसका क्वेश्चन आता है, जो आंसर आता है 5,000 मिलियन 6 लाख इसका जवाब होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 4 7.85 की पावर 7856 ओवर, यहाँ हमने मेंटिसा खत्म किया तो यहाँ 100,000 आएगा। क्रॉस 10 की पावर 8 है, यहाँ 80 हो गए। और इसके बाद यहाँ 7865 क्रॉस 33628 ठीक है। अब हमने इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 9th 10th में आपको एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन होती है। और हमने इसको जब मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला तो यहाँ 785 क्रॉस 10 की पावर, यहाँ से हमने 10 की पावर क्या आ गई, यहाँ से हमने डायगोनल को प्रोड्यूस करवाया। पहले थी 8, यहाँ पहले फर्स्ट 3 क्रॉस 10 की पावर 8 एंड 7.85 क्रॉस 10 की पावर 3 + 8 = 11। उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। यहाँ 9 जब हमने यहाँ से डायगोनल को खत्म किया तो यहाँ आंसर आ जाएगा 9018 क्रॉस 10 की पावर -6। और यहाँ से हमने 9.018 क्रॉस 10 की पावर 3 क्रॉस 10 की पावर -6 = 9.018 क्रॉस 10 की पावर -3 ठीक है। यहाँ हमने कुछ तमाम क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसके बाद इसका कोई पार्ट ऐसा नहीं जो मैंने हल नहीं किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।